और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षा में नहीं है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी वर्सेस एलजी की लड़ाई जो चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने जब से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया है तब से मोदी सरकार बौखलाई हुई सी नजर आ रही है। लगातार एलजी के राज में जो कानून व्यवस्था है दिल्ली में, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं हो, वो उन पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं और एलजी से सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल ने एलजी के राज में जिस तरीके से दिल्ली में कानून व्यवस्था चल रही है उसको लेकर के बड़ा निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है एलजी पर, सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे थे, आज मीटिंग भी बुलाई है एलजी ने मीटिंग भी बुलाई है। मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। आज प्रगति मैदान में एक सरेआम डकैती का वीडियो सामने आया है। हम देखते थे कि ऐसी डकैती चंबल की घाटियों में होती थी, जहां पे गोली दिखाकर, बंदूक दिखाकर, कनपट्टी पर बंदूक रखकर लोगों को लूट लिया जाता था। आज चंबल जैसी डकैती दिल्ली में खुलेआम हो रही है। ना सिर्फ डकैती बल्कि बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की कत्ल हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है और ये दिन दहाड़े खुलेआम हो रही है, क्योंकि आज चोर चक्कों को, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं है। उनको पता है कि एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल के काम का क्रेडिट लूटने का काम। वो सुबह से लेकर रात तक वही करते हैं। जो एलजी साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी है, दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को देखना, दिल्ली में कानून व्यवस्था को देखना, उसके लिए एलजी साहब के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो किसी और को एलजी बनने दीजिए जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, या चुनी हुई सरकार को ताकत दीजिए। तो हम दिखाएंगे कि जिस तरह से हमने स्कूल ठीक किए, जिस तरह से हमने अस्पताल ठीक किए, उस तरह से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ठीक करके दिखाएगी। कि सबसे पहली बात मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का 0 बिजली बिल आता है, उनका 0 बिजली बिल आता रहेगा। चाहे ये सरचार्ज बढ़े, चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। PPAC यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट, जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे DERC हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है और बिजली कंपनियों को उस हिसाब से 3 महीने के लिए सरचार्ज घटाना बढ़ाना अलाउ करती है।
आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब जबरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इंपोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। इंपोर्टेड कोयले का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक कोल को यूज करिए तो वो तकरीबन 2000 रुपए टन का आता है, लेकिन अब जो फॉरेन कोल, इंपोर्टेड कोल बिजली कंपनियों को यूज करना पड़ रहा है वो 25,000 रुपए टन आ रहा है। तो आज अगर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं। और हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोल इंपोर्टर्स हैं उनकी केंद्र सरकार की उनके साथ क्या साठगांठ है कि 10 गुना दाम पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि कोयला खरीदना पड़ रहा है। जिनके बिजली के दाम उनके ये दाम बढ़ेंगे, आप ये कह रही हैं? मतलब 200 यूनिट से ज्यादा वालों का कितना असर पड़ेगा मैम, अगर इसको थोड़ा सा बता दें। समझना चाहते थे तो लोगों के बिल पे कितना असर पड़ेगा, यूनिट वाइज भी ये बिल वाइज भी आप तो देखिए, जिनके 200 यूनिट तक के फ्री बिजली बिल आते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके बिल बिना सब्सिडी के आते हैं उनमें पर यूनिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैरिफ तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेकिन 8% का सरचार्ज उनके बिल पे बढ़ेगा। तो अगर 100 रुपए का बिल आ रहा है तो वो 108 रुपए का बिल आएगा। और मैं फिर से दिल्ली के कंज्यूमर्स को बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से, बढ़ते हुए कोयले के दामों की वजह से। और मैं ये पूछना चाहूंगी केंद्र सरकार से कि क्या आपकी कोल इंपोर्टर्स के साथ कोई साठगांठ है जो आप 10 गुना महंगा कोयला किसी भी बिजली के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्लांट, जो भी कंपनी बिजली बना रही है, उनके साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो कि उनको 10% कोयला महंगे दामों पर खरीदना होगा ही होगा। सरकार फ्री में बिजली देती है, ये 8% बढ़ने के बाद आपको कितना और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? देखिए, उसका तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे। क्या जो महंगा होगा सरकार उसको मैनेज कर सकती है कि लोगों पे ज्यादा भार ना पड़े? देखिए, मैं तो केंद्र सरकार से पूछूंगी कि 75 साल में पहली बार कोयले का शॉर्टेज कैसे हो गया। देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, भारत में कोयले की खदानों की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद अगर प्रोडक्शन में शॉर्टेज होता है तो ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं है क्या? क्या ये जबरदस्ती कोयला इंपोर्ट करने के लिए नहीं है क्या? क्या ये कोयला इंपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है क्या? क्योंकि ये जो प्रोसेस है जिसमें हर 3 महीने बिजली के दाम के अनुसार ये सरचार्ज बढ़ भी सकता है, ये सरचार्ज घट भी सकता है। अगर बिजली का दाम कम होता है तो हर 3 महीने में ये सरचार्ज जो कैलकुलेट होता है ये एक डे टू डे प्रोसेस से कैलकुलेट होता है। तो 3 महीने के लिए सरचार्ज बढ़ भी सकता है, सरचार्ज घट भी सकता है। मैम एक और सवाल है, ज्यादा देना जी। पड़ेगा लोगों को, आप ये कह रही हैं? जी, मैम एक और सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस, तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा निशाना साधा एलजी वीके सक्सेना पर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी सिंह जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई हैं, अरविंद केजरीवाल ने कई विभागों की जिम्मेदारी उनको दी है और धीरे धीरे उनका कद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके मद्देनजर जिस तरीके से आतिशी सिंह भी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही हैं और एलजी पर वो निशाना साध रही हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है एलजी वीके सक्सेना को लेकर के, सुनिए। तो सुना आपने किस तरीके से एलजी वीके सक्सेना से इस्तीफे की मांग सीधे तौर पर आतिशी सिंह ने कर दी है। अब क्या वाकई एलजी वीके सक्सेना यहां पर इस्तीफा देते हुए नजर आएंगी, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था उनसे संभल नहीं रही है। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।